अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारा जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। देखें, पहले चैप्टर्स के अंदर में से हम लोगों ने जो पहला चैप्टर था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स था। उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने गुड्स पढ़े, इनकम के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से। फिर हम लोगों ने उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा। हम लोगों ने उसके अंदर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, स्कैरसिटी पढ़ी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा। इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उस चैप्टर के अंदर, यानी पहले चैप्टर के अंदर अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो हम 2-3 चैप्टर्स के बाद वापस आके वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी नॉलेज इतनी नहीं है कि आप उसकी रिमेनिंग चीज़ों को समझ सकें। तो हम पहले चैप्टर को यहाँ पॉज करते हैं, फिर हम आगे वाले चैप्टर्स को समझेंगे और फिर वापस से हम पहले वाले चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स पे आएंगे। तो बेसिकली जो मेरा तरीका है सिलेबस करवाने का वो लिंकिंग का है, तो हम उसको लिंक के तरीके से पढ़ेंगे। जो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो दूसरा चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स के, जो कि आपके पास डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो दो चीज़ें हैं शुरू में इनिशियली जिनके कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड करने हैं, वो एक डिमांड है और दूसरा सप्लाई है हमारे पास। तो आज हम जो है वो डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिमांड और सप्लाई किसे कहते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है डिमांड। यानी जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वैसे क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि डिमांड का मतलब क्या होता है, कि डिमांड का मतलब किसी चीज़ जो है वो लोग ख़रीद रहे हैं, तो हम कहते हैं लोगों के बीच में इन चीज़ों की डिमांड है। जैसे सेलफोन्स की बात कर लो, तो सेलफोन्स के केस के अंदर आपके पास जो है वो जो आईफोन है उसकी डिमांड है, सैमसंग है उसकी डिमांड है। अब डिमांड का मतलब क्या होता है यार, एक नॉर्मल अगर मैं बंदे से पूछूंगा तो वो कहेगा डिमांड का मतलब है लोग ये चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं ना दोस्त, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डिमांड का मतलब क्या होता है, इसको समझना है हमने। देखें, डिमांड की जब हम बात करेंगे तो डिमांड जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक आपके पास विलिंगनेस कहलाती है और दूसरी आपके पास जो है वो एबिलिटी कहलाती है। यानी डिमांड होने के लिए विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों का होना ज़रूरी है। यानी विलिंगनेस है और एबिलिटी भी है तो ही हम बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है। ये दोनों होते क्या हैं समझते हैं थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल आपको ये ज़हन में रखना है कि विलिंगनेस और एबिलिटी ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो ही हम बोलेंगे कि किस उस प्रोडक्ट की डिमांड है। अब विलिंगनेस का मतलब अगर हम समझते हैं तो विलिंगनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। विलिंगनेस का मतलब होता है कि क्या आप वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं या नहीं। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो ये मेरी विलिंगनेस है, और अगर मैं ख़रीदना नहीं चाहता तो इसका मतलब है विलिंगनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई शर्ट ख़रीदनी है, ठीक है। अब एक बंदा है उसने शर्ट ख़रीदनी है और एक बंदा है उसने टी शर्ट ख़रीदनी है। देखो, जिसने शर्ट ख़रीदनी है ना वो टी शर्ट नहीं ख़रीदना चाहता, तो उसकी विलिंगनेस क्या है कि वो शर्ट ख़रीदेगा। और दूसरा बंदा जो है जिसने टी शर्ट ख़रीदनी है वो शर्ट नहीं ख़रीदना चाहता, तो उसकी विलिंगनेस क्या है कि वो टी शर्ट ख़रीदे। अच्छा, अब दूसरी बात एबिलिटी के पॉइंट पर आ जाती है। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो एबिलिटी का मतलब है क्या आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि जो प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हैं आप वो ख़रीद सकते हैं। जैसे शर्ट वाला जो है उसके पास क्या इतने पैसे मौजूद हैं कि जहाँ से वो शर्ट ख़रीदना चाहता है वहाँ से वो शर्ट ख़रीद पाएगा या नहीं। इस तरीके से वो टी शर्ट वाला बंदा था, क्या उसके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि जहाँ से वो टी शर्ट ख़रीदना चाहता है वहाँ से वो टी शर्ट ख़रीद ले। तो एबिलिटी का मतलब एक तरीके से पैसा है दोस्त, पैसा, वो कहते हैं ना रोकड़ा पैसा, वो है आपके पास। तो यानी एबिलिटी का मतलब हम कहेंगे मनी या परचेजिंग पावर, और विलिंगनेस को हम कहेंगे कि वांट टू बाय और नॉट, क्या वो प्रोडक्ट हम ख़रीदना चाहते हैं या नहीं। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, जब ये हम बोलते हैं तो इसमें हमारे जहन में आता है कि डिमांड में दोनों चीज़ें ज़रूर होंगी, यानी विलिंगनेस भी होगी और एबिलिटी भी होगी। विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ कि ये वो प्रोडक्ट हम ख़रीदना चाहते हैं या नहीं, और एबिलिटी का मतलब क्या हमारे पास उतने पैसे मौजूद हैं कि हम वो प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक और। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं सेलफोन्स की, तो जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिमरन की। अब सिमरन कौन है भाई? सिमरन जो है वो एक लड़की है। हुआ क्या कि सिमरन ने लेट्स सपोज पीआरसी पास कर लिया। जब सिमरन ने पीआरसी पास कर लिया तो उसके बाबूजी ने उसको कहा कि जा सिमरन
जी ले अपनी ज़िंदगी, खरीद ले मोबाइल, मैं दे देता हूँ तुझे पैसे। अब क्या हुआ? अब सिमरन खुश। सिमरन ने कहा शुक्रिया बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। अब बाबूजी ने उसको 50,000 रुपये निकाल के दिए, कहा जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, ख़रीद ले मोबाइल। सिमरन जो है वो पैसे लेके चली जाती है मोबाइल मार्केट। अब सिमरन के पास कितना बजट है भाई? सिमरन के पास जो बजट है वो 50,000 का बजट है। 50,000 में हमारी सिमरन ने जो है वो मोबाइल ख़रीदना है। अब वो जाती हैं मोबाइल मार्केट, शॉप पे जाती हैं, वहाँ पर शॉपकीपर होता है, उसको बोलती हैं कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए। अब शॉपकीपर ने कहा भाई आपको कौन सा मोबाइल चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे आईफोन चाहिए। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट के नाम है, ये विलिंगनेस है, ये एबिलिटी है, और ये डिमांड का मैंने कॉलम बनाया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। अब वो ख़रीदना चाहती हैं आईफोन। आईफोन वो ख़रीदना चाहती हैं, इसका मतलब है उनकी विलिंगनेस है। अब दुकान ने कहा अच्छा आईफोन चाहिए, उसने आईफोन 14 प्रो मैक्स उठा के रख दिया सामने। अब जब उसने आईफोन 14 प्रो मैक्स उठा के रखा सामने ला के, तो उन्होंने कहा कि कितने का है? उन्होंने कहा ये 5.5 लाख रुपए का मोबाइल है। अब 5.5 लाख में सिमरन के पास सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं थे, 50,000 तो थे ना। तो कहने का मकसद ये हुआ कि क्या सिमरन 50,000 रुपये में 5.5 लाख का मोबाइल ख़रीद सकती है? नहीं सर। तो इसका मतलब है एबिलिटी नहीं है भाई सिमरन की आईफोन ख़रीदने की। तो क्लियर हमें ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है आईफोन, उसके लिए सिमरन की विलिंगनेस तो ज़रूर है, लेकिन एबिलिटी नहीं है भाई, उसके पास इतने पैसे नहीं मौजूद। तो इसका मतलब है आईफोन के लिए सिमरन की डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड होने के लिए विलिंगनेस, एबिलिटी दोनों का होना ज़रूरी है। आईफोन के केस में इसकी विलिंगनेस तो है लेकिन इसकी एबिलिटी नहीं है, तो डिमांड नहीं हुई। तो हमारी सिमरन ने कहा कि नहीं यार, इसमें तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम कुछ और दिखा दो। तो हमारे जो दुकानदार साहब थे, उन्होंने फिर जो है वो ओप्पो वाले फ़ोन निकाल के दिखाना शुरू कर दिए। अब ये जो ओप्पो वाला फ़ोन था, ये लेट्स सपोज 40,000 का था। अब 40,000 का था और सिमरन के पास कितने हैं? 50,000 है। तो इसका मतलब है सिमरन की परचेजिंग पावर तो है, वो उतने पैसों में वो फ़ोन ख़रीद तो सकती हैं। तो इसका मतलब है एबिलिटी तो है, लेकिन जब उसने फ़ोन देखे तो उसको समझ ही नहीं आए। उसने कहा नहीं यार नहीं, ये नहीं ख़रीदने मैंने। तो इसका मतलब है विलिंगनेस नहीं है, एबिलिटी है। 40,000 का फ़ोन है, तो 40,000 का फ़ोन है और इसके पास बजट कितना है? 50,000 का। इसका मतलब है ख़रीद तो सकती है ना वो, एबिलिटी तो है, लेकिन ख़रीदना नहीं चाहती, विलिंगनेस नहीं है। तो क्या दोनों चीज़ें मौजूद हैं? नहीं सर, एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। तो इसका मतलब है डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास। ओप्पो के लिए भी डिमांड नहीं है, आईफोन के लिए भी डिमांड नहीं है। आईफोन में डिमांड क्यों नहीं थी? क्योंकि विलिंगनेस थी लेकिन एबिलिटी नहीं थी हमारे पास। ओप्पो के लिए डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। अरे दुकानदार ने कहा बाजी मैं आपको ना सैमसंग के फ़ोन दिखाता हूँ। अब उसने उनको सैमसंग के जे सीरीज़ या ए सीरीज़ वाले फ़ोन दिखाए तो वो उनको समझ आ गए। प्राइस जो थी वो 48-49,000 थी, तो रेंज में भी था। तो सिमरन ने कहा हाँ यार ये मुझे समझ में तो आ रहा है, तो यानी इसका मतलब है विलिंगनेस भी है और प्राइस बजट के अंदर है, तो उसको एबिलिटी भी उसकी मौजूद है। तो समझ में ये आया कि सैमसंग के लिए सिमरन के पास एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, तो डिमांड किसकी हुई? सैमसंग की हुई। तो हमें कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होने के लिए एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों का होना ज़रूरी है। अब जब ये पॉइंट हमें समझ में आ जाता है तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप इस डेफिनेशन को समझेंगे। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज अ प्रोडक्ट। क्लियर होती है बात? ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी इन अ पीरियड ऑफ टाइम। इन अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है हम एक टाइम के अंदर रहते हुए बात करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आज उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आईफोन ख़रीद सके, लेकिन भाई आज से 4 साल या 5 साल बाद वो वही वाला आईफोन जो वो आज नहीं ख़रीद पाती, वो 4 साल या 5 साल बाद तो ख़रीद सकती है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हम 4 साल 5 साल की बात नहीं कर रहे, हम आज की और अभी की बात कर रहे हैं। तो जब हम आज की और अभी की उस टाइम की बात कर रहे होते हैं तो तभी हम डेफिनेशन में आखिर में ये बात ज़रूर मेंशन कर देते हैं कि इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? इन अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम की हम बात करते हैं,
और उस टाइम के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी डिमांड कहलाती है आपके पास। तो डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है डिमांड के बाद वो हमारे पास है सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब आप डिमांड के बारे में बात करेंगे तो आपने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने खरीदने वाला बन के सोचना है, और जब हम सप्लाई के पॉइंट से बात करते हैं तो हमने प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपने बेचने वाले के पॉइंट से सोचना है, यानी डिमांड को पढ़ते हुए आप खरीदने वाला बन के सोचो और सप्लाई के केस में आप बेचने वाले बन के सोचो। अब सप्लाई क्या होती है? सप्लाई में भी वही दो चीज़ें होंगी, विलिंगनेस और एबिलिटी, यानी यही दो चीज़ें जो डिमांड में थी वही सप्लाई में है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ खरीदने के लिए ये दो चीज़ें थी और यहाँ बेचने के लिए ये दो चीज़ें होंगी। विलिंगनेस और एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, या फिर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने सोचा यार मैं कोई कारोबार करता हूँ। अब क्या कारोबार कर रहा हूँ? मैंने कहा यार ये कराची वराची के अंदर जो है ना बिरयानी बहुत चलती है, तो मैंने सोचा यार आपका भाई जो है ना वो बिरयानी का ना एक शॉप वॉप खोलेगा, अच्छा सा, मतलब कोई बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं, छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोलेगा जिसके अंदर आपका भाई जो है वो बेहतरीन किस्म की बिरयानी बेचेगा। अब माइंड हमारा ये बना हुआ है और नाम हमने क्या रख दिया? मुजम्मिल बिरयानी वाला, बेहतरीन। अब सीन हमारे पास क्या हुआ कि भाई मेरी विलिंगनेस है, ये मैं चाहता हूँ कि मैं ये कारोबार करूँ। सर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये कारोबार कर सकेंगे। उसके बाद दुकान लेनी है आपने, उसका पैसा आपने, उसमें अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो भी इक्विपमेंट वगैरह होंगे, देख चूल्हा वगैरह ये सब आप लेंगे, कुर्सियाँ वुर्सियाँ जो भी फर्नीचर वगैरह होगा ये आपको ख़रीदना पड़ेगा, इसके लिए भी आपके पास पैसे होना ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात जो बिरयानी बनाने वाला है वो इम्पोर्टेंट है ना यार। तो क्या मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं? ये मेरी एबिलिटी है। विलिंगनेस, क्या मैं वो कारोबार करना चाहता हूँ, क्या वो प्रोडक्ट मैं बना के मार्केट में बेचना चाहता हूँ, ये विलिंगनेस हो गई। एबिलिटी, वो प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए या वो प्रोडक्ट मार्केट में ख़रीद के बेचने के लिए मेरे पास पैसे मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वो एबिलिटी कहलाएगी। तो जैसे डिमांड के केस में दोनों का होना ज़रूरी था, वैसे ही सेम एज इट इज़ सप्लाई के केस में भी दोनों का होना ज़रूरी है। किसका? विलिंगनेस और एबिलिटी का होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो ही हम कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की सप्लाई है, या अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट होगी, यानी विलिंगनेस है लेकिन वो नहीं है, एबिलिटी नहीं है, या एबिलिटी है विलिंगनेस नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई सप्लाई नहीं है। तो डेफिनेशन वही हुई, सप्लाई, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट और टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे मैंने आपको कहा कि डिमांड के लिए आपने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और सप्लाई के लिए जो है वो आपने प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आखिरी चीज़ इस लेक्चर के अंदर वो ये है कि डिमांड से फिर फर्दर निकलता है लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई से फर्दर निकलता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड होता है क्या है, ये अगले लेक्चर्स में आप सीखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, अगला लेक्चर हमारा लॉ ऑफ डिमांड का होगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।